हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अनीस खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज मैं आया हूँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में। तो ये हमारे दोस्त हैं, मेरे कज़न भी हैं, असफर अयूब खान। तो ये सिविल इंजीनियर भी हैं, यूईटी लाहौर से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की है। और जो है ये प्रॉपर्टी के अंदर काफ़ी इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो मैंने चाहा कि एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो असफर खान साहब से हम जो है ना कुछ आपको अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इनके साथ, और आपकी नॉलेज में जितना हो सके हमारे से इजाफा करेंगे। हाँ जी असफर खान साहब, जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी? थैंक यू वेरी मच मुझे ऑन बोर्ड लेने के लिए। पहले तो मैं थोड़ा अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरा नाम असफर अयूब खान है और मैं पिंडी बॉय हूँ, रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। और इस वजह से रावलपिंडी की तारीख से और इन सारी चीज़ों से और तरक्की से बहुत वाकिफ़ हूँ। मेरे ख्याल में रावलपिंडी काफ़ी अर्से तक एक नज़रअंदाज किया जाने वाला शहर रहा है, इसकी जो भी वजूहत हों। वरना रावलपिंडी की अगर आप तारीख देखें तो ये कम से कम 3000 साल पुराना शहर है। जिस वक्त इसका नाम रावलपिंडी नहीं होता था, बल्कि अगर आपको पता हो गंधारा आर्ट टेक्सला में जो है ये सारा इनका हेडक्वार्टर होता था। तो उसके बाद बेसिकली रावलपिंडी को जो बसाया गया था, इसलिए बसाया गया था कि नॉर्दर्न एरियाज़ में और पंजाब के मैदानों के दरमियान एक कनेक्शन की जगह है। आज तक भी आप लोग भी आए हैं, अगर आपने मरी जाना है, मुजफ्फराबाद जाना है, कश्मीर जाना है, तो आप लाजिम पिंडी रुकेंगे। ये कस्टम हैबिट सबकी है, जो वहाँ से आ रहा है वो भी लाजिम खाने नाश्ते के लिए। तो रावलपिंडी को बेसिकली बसाया इसलिए गया था कि वो रास्ते में जो मुसाफिर हजरात आ रहे हैं उनकी फैसिलिटेशन के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि रावलपिंडी में आपको जगह जगह बाजार नज़र आती है, और तकरीबन पूरा रावलपिंडी मेरे एक आर्किटेक्ट दोस्त है, उनके बकौल लीनियर बाजार की शक्ल में है। ये मशहूर बाजार आपने देखे, मरी रोड का बाजार है, राजा बाजार है, उसके बाद टच बाटा का बाजार है, अब्दुल सादकाबाद का बाजार है, बहुत सारे। तो रावलपिंडी बेसिकली एक बाज़ारों का शहर है, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। इसमें जो ज़्यादा काम किया सिखों ने किया, सिखों ने अपने दौर में इसको खासा डेवलप किया एज ए कॉरिडोर। और एंड में आप देखें आज तक आपका जो बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था वो रावलपिंडी में था, फौज का। आज तक GHQ आपका रावलपिंडी में। तो ये अंग्रेज़ जो थे वो विजनरी थे, उन्होंने इसका विजन देखा तो उनको पता चला कि नॉर्थ को कंट्रोल करने के लिए रावलपिंडी से बेहतर कोई इलाका नहीं है। लेकिन बहुत सारी वजूहत है, जिसमें से एक मैं समझता हूँ सेटबैक ये हुआ कि रावलपिंडी के साथ इस्लामाबाद बनने की वजह से रावलपिंडी खासा नज़रअंदाज हुआ, क्योंकि सारी डेवलपमेंट फंड इस्लामाबाद में लगे। कैपिटल हो गया ना, कैपिटल, जिसका एक सितम ज़रीफ़ी ये है कि मियाँ चन्नू जैसे शहर के लिए भी और चीचोवतनी जैसे शहर के लिए भी बाईपास GT रोड पे है, लेकिन रावलपिंडी का बाईपास आपने नहीं देखा होगा। आपको इस्लामाबाद ही जाना पड़ता है जी। आज तक नहीं बन पाया, लेकिन फाइनली अब गवर्नमेंट ने इसकी तरफ सोचना शुरू कर दिया है। तो अब रावलपिंडी में आने वाले 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बाद इस शहर की तकदीर बदलने वाली है। जिसमें से सर पहला प्रोजेक्ट ये है, जिस जगह पे हम बैठे हैं हमारे पीछे एक्सप्रेसवे जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये रावलपिंडी के बहुत से इलाकों से गुजरता है। और एक इसके अलावा रावलपिंडी के अंदर एक रावलपिंडी रिंग रोड का प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, और जिसकी वजह से रावलपिंडी के एक्सट्रीम एरियाज, स्पेशली वेस्टर्न एरियाज़ जैसे कि चक्री इंटरचेंज, जैसे कि ठलियाँ इंटरचेंज, अगर आप चक्री से इस्लामाबाद की तरफ जाए तो ठलियाँ इंटरचेंज है, और पुराना जो इलाका है गोल्डा शरीफ, इन सारे इलाकों की डेवलपमेंट इस वक्त होने लगी है। जिसके अंदर आप TV पे अक्सर आपने ये इश्तिहार भी सुने होंगे, इसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी है, टॉप सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, और बहुत से दूसरे CBR टाउन है, और अप कंट्री है, पार्क व्यू, ये सारी सोसाइटियाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाहौर की डेवलपमेंट पिछले 20 सालों में हुई है, और मेरे ख्याल में लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन अब रावलपिंडी के ऊपर ये टाइम आ गया कि अगले 20 से 25 साल में रावलपिंडी की शक्ल बदलने वाली है। और मैं बीइंग ए सिविल इंजीनियर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। अभी भी मैं नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। उसके अलावा भी ये मैं प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ। मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ जो इन्वेस्टर हजरात हैं, सर आप अभी अपने शहर में कि रावलपिंडी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस प्रॉपर्टी ने ग्रो करना है। इसके सबूत ये, आप लोग लाहौर से आए, आपको पता है कि जो आपकी लाहौर रिंग रोड जब नहीं बनी थी तो अड्डा प्लाट को और ऐसी जगहों को कोई नहीं पूछता, और आज वहाँ पे जगह को ख़रीदना बहुत मुश्किल है।
तो ये मैं अब तो फासले ही कोई नहीं रहे लाहौर में। फासले लाहौर में नहीं ये रहे, रिंग same रोड पे चीज़। से आप और चलें। तीसरी बात ये है कि M11 मोटरवे जिससे आप आए हैं लाहौर से अलकोट मोटरवे, वो खारिया तक उस पर काम शुरू है और कल मेट्राकॉन को रावलपिंडी से खारिया तक का भी ठेका मिल गया है। बहुत तो ये बेसिकली ओरिजिनल प्रोजेक्ट सर ये है कि लाहौर रिंग रोड को रावलपिंडी रिंग रोड से मिलाना है और उसके बाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में आप जा सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है रावलपिंडी का, वो भी बन के रहना है, वो है लई एक्सप्रेसवे। क्योंकि रावलपिंडी आपको पता नालों का शहर है, जी। शुरू से यहाँ पे ये जैसे मसाइल लाहौर रहे में हैं। नहर है, तो इधर इस तरह ये का नाला ये लगी। नाला जो भी इस वक्त गंदे नाले का रूप धारे है, लेकिन अगर इस पर काम हो जाए तो लाहौर की नहर वाली और वही ये किरदार अदा करेगा जो लाहौर के अंदर नहर की, आपने कहीं भी लाहौर में जाना हो तो नहर की रोड पे, इसी तरह आपने रावलपिंडी में कहीं भी जाना हो तो आप ये नाला लई एक्सप्रेस वे जो है इसको इस्तेमाल करके जा सकेंगे। और इस्लामाबाद के भी जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ से आजकल के हालात में इस्लामाबाद 30 मिनट की ड्राइव है, लेकिन अगर ये सड़कें बन जाती हैं तो 10 से 12 मिनट के हम इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं। तो इसलिए मैं तमाम इन्वेस्टर्स रात से ये गुजारिश करूँगा कि जनाब आप रावलपिंडी का रुख करें। और रावलपिंडी इस वक्त ऐसा सिटी है जो ग्रोथ के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रावलपिंडी के अंदर बहुत से सस्टेनेबल प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं जिसके अंदर कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करके इसीलिए सर हम आपके पास आए हैं। कुछ उसमें क्वेश्चंस हैं। जी ज़रूर मेरे। पूछिए। पहला तो क्वेश्चन ये है कि जो जितने भी आप ये प्रोजेक्ट्स बता रहे आया कि ये इधर आरडीए से अप्रूव है, इधर आरडीए है ना? जी, रावलपिंडी की डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका नाम आरडीए है। RDA। जी, जो मैं प्रोजेक्ट जिनका मैंने नाम लिया सर वो आरडीए से अप्रूव है। सारे एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि आरडीए से कई जगह अप्रूव नहीं भी है, लेकिन वो वहाँ की तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव है। ठीक। और ये भी मैं एडवाइस करूँगा सब लोगों को, तमाम हजरात को, कि कोई भी इस तरह का सौदा करने से पहले आरडीए की रावलपिंडी में करो, इस्लामाबाद में हो तो सीडीए वेबसाइट के सही। ऊपर आप सब चेक करें। जी जी जो कंपनी भी जो भी प्रोजेक्ट है जिनके मैंने नाम लिए वो मैंने चेक किए हैं सही। कि वहाँ पे मौजूद है। मैं खुद भी आरडीए का अप्रूव्ड इंजीनियर हूँ। तो इसमें मैं आपकी बात समझ रहा हूँ नी साहब, फ्रॉड गेम का नाम हाँ है। जी। इसका हाल ये है कि आप हमारे पास तशरीफ लाएं, हम आपको सारे पेपरों की सिक्योरिटी करा के भी देंगे। वैसे आप वेबसाइट से खुद भी चेक कर सकते हैं। ये तो सर बड़ा बेस्ट हो गया कि एक जगह पे आपको सारी फैसिलिटीज मौजूद होंगी। जी, आपको स्मार्ट सिटी का भी मैंने RDA सस्टेनेबल का नाम लिया। सर RDA सस्टेनेबल से का भी मतलब वो ये है कि वो करके हाँ जी, वो सर हमारा ऑफिस है, हम प्रोवाइड करते हैं सर ऑल सर्विसेज। ठीक। ठीक है, जिसमें प्लाट सिर्फ आपने देखना है और देख के आपने यस नो करना है। उसके बाद जो पेपर वर्क है एवरीथिंग है दैट विल बी अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक। ठीक है सर, हम किसी से कोई पैसे एडवांस नहीं लेते। सर ठीक है, जब आपकी तसल्ली होगी और जो आपसे तय होगा जो भी हमारी फीस है मजदूरी जो हम यानी कि करेंगे, प्लॉट हम- परचेज करने से हाँ, जिस लेके दिन पर- उसको डेवलप करने तक आप सारी सर्विसेज देते हैं। जी सर, अगर आपको Construction की बनवाना services भी है आप जी, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हमारी अपनी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की भी है, कंसल्टेंसी की भी है। हमारा आपको पता है हमारी दुबई के अंदर 16 साल से कंपनी है, हाँ जी वो भी चल तो रही मैं है। ये जानता बेसिकली आप हाईवे भी हैं नहीं साहब, तो हम उसी कंपनी का दुबई स्टैंडर्ड्स पे हम यहाँ काम करके देंगे हूं। आपको। सही। ठीक है जी। और जो हमारा यहाँ पे मैंने पाकिस्तान में आके चीज़ें ये नोट की हैं कि ठेकेदार कहते कुछ है करते कुछ, हाँ। ये हमारे यहाँ नहीं है सर। शायद आपको हमारा रेट किसी मामले में ज़्यादा लगेगा, जी जी वो ज़्यादा इसलिए सर इन्फ्लेशन मुल्क में, हाँ। क्योंकि हमने आपको अगर ICI का पेंट कहना ना सर, जाहिर बात तो हमने है। ICI का लगा 1300-1400 की सीमेंट की बोरी बोरी हो गई है। देखिए 16 रुपए की ईंट हो गई है, एक ईंट 16 रुपए की, 16 लाख रुपए रुपए की हो गई है। 10,000 हो गई तो है। वो तो सर जाहिर बात है, उसमें तो आपका तो कोई बाकी कसूर जो नहीं हम है। कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी क्वाइट अच्छा असफर साहब मुझे ये बताइए कि आप अभी ये जो सा एक्सप्रेस इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, इस पे कौन कौन सी सोसाइटीज़ जो हैं अपकमिंग आ रही हैं या अभी जो डेवलप हो चुकी हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करें, या जिसमें प्लाटिंग होनी है या हो चुकी है, वो आप उनके 2-3 के नाम बताएं। जी सर, मैं बताता हूँ। आप सर जिना गार्डन्स में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपने थोड़ा केयरफुल रहना कि कौन सा फेज है, उसके लिए हम आपको हेल्प आउट कर देंगे। ठीक है। बहरहाल जिना गार्डन है उसमें सर, रिवर गार्डन है, ठीक है। उसके अलावा इमारत माल बन रहा है हाँ जी। एक, और वो पूरा इलाका एक्चुअली वहाँ कोई जिस तरह अमेरिका के आपने देखा होगा वॉल स्ट्रीट के जी। दोनों तरफ सड़क के ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, हाँ जी हाँ जी। तो वो तकरीबन सर ये 12 किलोमीटर का इलाका है जिसमें डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह गीगा माल का आपने जिक्र किया था, जी गीगा वो माल तो के रवात रोड पे वो तो जी। डेवलप हो चुका ना। नहीं सर, वो जो डेवलप हो चुका है, मैं अर्ज करूँ कि वो रवाट टी चौक तक वो भी डेवलप हो रहा है मजीद। अच्छा मजीद टी अभी चौक, उसमें- जब आप टी चौक पहुंचेंगे तो राइट और लेफ्ट पे आपको प्लाजो की लाइंस दिखने वाली है।
वेरी गुड। ठीक है, वो जीटी रोड के ऊपर आता है और ये इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेस। ठीक है, लेकिन ये पूरी स्ट्रिप जो है यहाँ ये बेसिकली रवाद से लेके गुलबर्ग अंडरपास जहाँ आपने देखो मैकडोनल्ड हाँ जी, है हाँ जी। और वो इम्तियाज स्टोर है, वहाँ तक सर ये पूरे जोन्स बन रहे हैं। ठीक। और ये हाई राइज कॉन्सेप्ट अभी पाकिस्तान में आ रहा है और ये हाई राइज बिल्डिंग बन रही है एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। इधर बैरिया का एक इलाका है, वो उसको कहते हैं बैरिया प्रीमियर, वो भी है सर यहाँ पे अंडर डेवलप है। इसके अलावा DHA के बहुत सारे फेजेस, तकरीबन 4 से 5 फेजेस इसी के ऊपर है, इसी स्ट्रिप पे। अच्छा सर साहब, ये बताइएगा कि एक ज़माने में DHA वैली का बड़ा नाम चला था। DHA वैली शायद आप जानते हो। जी अच्छी तरह जानते हैं। ये कलक शहीदा। जी सर, जिस जगह हम बैठे हैं हमारे से सिर्फ 10 किलोमीटर के 10 फासले पे किलोमीटर है। फासले हाँ पे जी मैंने जी। विजिट भी किया था। उन दिनों में डीलर हजरात ने हमें बड़ा जो है ना सुनहरे ख्वाब दिखाए कि जनाब ये आप लें और विद इन अ वीक जो इंसान ये प्राइस इसकी डबल हो जाएंगी, लेकिन अभी तक वो जो इंसान ना वो सर मैं इस पे डिस्प्यूट में ही है वो चीज़ें। मैं उस पे उसकी क्या वजह है? हाँ, पहली बात तो ये है कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में दे दूं कि DHA वैली का इस महीने की 6 तारीख को बैलेटिंग होगी। अच्छा। लेटेस्ट अपडेट है 6 अगस्त, वेरी गुड। 6 अगस्त को। और जो हल्का भी प्लाट है सर इस वक्त वो 40 से 45 लाख है। अच्छा, इवन के 55-60 के भी मेरे दोस्त हैं। यानी कि वो हो गया। बाकी वो अब उसकी बैलेटिंग पहली बात है हो गई है इसी महीने 6 अगस्त को। ठीक है सर, और वो सिलसिला शुरू हो गया है। दूसरी बात सर ये है कि ये 2008 में स्कीम लॉन्च हुई थी, हम तब भी ये काम करते थे हाँ जी। और ये भी रिकॉर्ड पे है कि हमने लोगों को रोका था इस स्कीम से। इसलिए सर कि ये स्कीम जो है एक ऐसी स्कीम थी जो काफ़ी हद तक मुतनाज़ थी। वो इसलिए थी कि ये बैरिया टाउन और DHA का एक इश्तराक था, ठीक है। हाँ जो जी। कि वर्कआउट नहीं हुआ। दिस इज द बैरिया पॉइंट। टाउन डेवलपर था ना? डेवलपर था, उनके जो भी मामला होंगे इस वजह से ये मामला लिबो में चला गया। लेकिन अब DHA ने इसको टेक ओवर करके जैसे मैंने अर्ज किया कुछ प्लाटों की बैलेटिंग 6 अगस्त को होगी और अब ये रेगुलर वो बेसिस आप बता सकते हैं कि कौन कौन से, अगर आपकी व्यूवर्स की नॉलेज में इजाफा करें कि कौन कौन से ब्लॉक हैं? सर उसके अंदर एक रोज है, रोज है, एक ब्लू बेल भी था मेरी याद है। दूसरी बात ये कि इस बैलेटिंग में उन्होंने चेंज कर दी है, अब उनका नाम ABCD कर दिया। अच्छा। वो हम आपसे लिस्ट शेयर कर लेंगे। अभी वो लिस्ट पब्लिश नहीं हुई, जब वो लिस्ट पब्लिश हो जाएगी आपसे शेयर। वो व्यूवर्स को हम व्हाट्सएप कर सर मैं हम जब शेयर publish कर हो। लेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो एक इस पट्टी की बात होगी ना। अब दूसरा ये बताइए कि जो आप रिंग रोड फरमा रहे हैं, जैसे लाहौर रिंग रोड है, पिंडी का भी रिंग रोड, तो इसका थोड़ा वो बताइए कि ये किधर से स्टार्ट होगा और ये किस तरह से घूमेंगे किधर? जी मैं आपको अर्ज करता हूँ, अगर आप लाहौर से आते हो तो आपने एक इलाका देखा होगा रवात, उसको कहते हैं। जी बिल्कुल देखते हैं। रवात से जस्ट पीछे एक रेलवे का पुल आता है, बेसिकली वो जिला रावलपिंडी की हदूद, जिला की नहीं तहसील रावलपिंडी की हदूद है। ठीक है, एक वो रेलवे का पुल आता है, उसको छन्नी शेरा लग जाए, आप पता होगा वहाँ पे किसी ज़माने में पुलिस स्टेशन भी था, अब भी शायद है। तो बहरहाल वहाँ से सर्विस शुरू होगी, विच इज़ रवात से लेट्स से 5 किलोमीटर, जो रवात मेन स्टॉप है वहाँ से 5 किलोमीटर टुवर्ड्स लाहौर आप जाएँ तो रेडियो पाकिस्तान के खंभे आपने देखे होंगे, उसको गुजरने के बाद वो उसका पहला स्टॉप होगा रवात। वहाँ से वो फिर जाएगी चकबेली रोड की तरफ, जो कि बनता है बैरिया फेज 8 के मध्य मुकाबले। बैरिया फेज 8 अगर आपको जेन में जी, जी, है एक्सटेंशन, तो उसके मध्य मुकाबले, और वहाँ से फिर वो सब रोड जाएगी आगे, उस पर अडयाला रोड की क्रॉसिंग आएगी और चक्री रोड की क्रॉसिंग आएगी, वही रास्ता चक्री इंटरव्यू जाएगा, और फिर ठलिया रोड जिसको गिरजा रोड आजकल कहते हैं, वो सड़क भी 80 फुट चौड़ा होने लगा है, उसकी क्रॉसिंग आएगी। ठीक है जी, और वो बेसिकली जो ठलिया रोड है वो आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने का पक्का रास्ता होगा, वो प्रॉपर रास्ता बंद है अभी, आपको पता बड़ा मुश्किल है नया न्यू इस्लामाबाद। हाँ जी, वो तो आपको मोटरवे से जाना पड़ता है। मोटर वो, लेकिन ये आपको शॉर्टकट रास्ता, मोटरवे को भी इस्तेमाल थोड़ा करेंगे। हाँ जी, तो आपका आप रावलपिंडी के हेडक्वार्टर यानी कि राजा बाजार से आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुँचेंगे, ये वक्त आने वाला है। और जो ये अडयाला रोड है ये भी इसी रिंग रोड में जी सर, आता है। अडयाला रोड पे भी जहाँ पे अडयाला जेल है उससे लगभग 10-12 किलोमीटर आगे वहाँ पे रिंग रोड गुजरेगा। क्योंकि मैंने काफ़ी सोसाइटी सुनी है जी जी कि अडयाला रोड सर, पे भी जो develop अडयाला हो अभी इस वक्त डेवलपमेंट जो रिंग रोड की डेवलपमेंट है सर, वो अडयाला रोड के ऊपर हो रही है, चक्री रोड पे हो रही जी। है और गिरजा रोड पे। ठीक है। इन 3 सड़कों के अलॉन्ग, यानी कि मैं अगर समझाना चाहूँ कि
कि ये तीनों सड़कें रिंग रोड को पैरेलली कनेक्ट हाँ, क्रॉस मुख्तलिफ जगहों पे क्रॉस कर ऐसे ही है, उस सर्कल को मुख्तलिफ जगहों पे। अगर आपने इलाके का नाम सुना, जिस तरह से अगर हम रिंग रोड को देखें जी, तो एक अपना हमारा माल रोड, उससे आगे फिरोजपुर रोड और मैं मुल्तान रोड, मैं आपको एक्सप्लेन इसी करता तरह हूं। सर मैं आपको, चौथी रोड भी एक है जेल रोड। जी जी जेल रोड जी, जैसे लाहौर की माल रोड है, जेल रोड है, फिरोजपुर रोड है, मुल्तान रोड है, जी पैरेलल रोड से। ऐसे ही है। ऐसे ही रावलपिंडी की आप समझे अडयाला रोड है, अडयाला सबसे रोड। पहले N5 है, ये GT रोड है, फिर अडयाला रोड है, चक्री रोड है और गिरजा रोड। ठीक है, ये बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये फिर अगर आने आपने वाला रावलपिंडी का इलाका देखा हो, हाई राइज है। जी ICMH है जहाँ पे 22 नंबर सुलह के वो कहते हैं, जी, जी, शायद जी। आपने सुना हो। वहाँ से अगर आप गौर करें तो 3 रास्ते जाते हैं, हाँ जी उनमें से एक अडयाला को जाता है, एक चक्री को जाता है और एक गिरजा को। तो उन सही। तीनों रास्ते अल्टीमेटली रिंग रोड को टच करेंगे। उन तीनों रोड के लॉन्ग्स डेवलपमेंट्स हो रही हैं सही। और इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको याद हो, चक्री रोड पे मेरा अपना प्लॉट था जो मैंने मुझे याद है। 2011 में सर 2.25 लाख रुपए मरला के हिसाब से सेल किया था। आपको याद होगा, प्लॉट आपने देखा है। इस वक्त सर वो 7.5 लाख रुपए मरला पे भी नहीं मिला वो जगह जो हमारी थी। और 1.5 लाख पे तो आपने अगर लेना है तो उस जगह से यानी कि कुछ 30 वो तो सोचे भी किलोमीटर ना। 30 किलोमीटर आगे, सोचे जरूर लेकिन 30 किलोमीटर